हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे करें पापकुंशा एकादशी 2024 व्रत का पारण। क्या होगा पापकुंशा एकादशी व्रत को खोलने का सही समय और सही तरीका, क्या होगी पापकुंशा एकादशी व्रत को खोलने की पूरी पूजा विधि, और एकादशी व्रत को खोलते समय आप क्या खाएं क्या ना खाएं, और क्या गलतियां आपको भूल से भी इस दिन नहीं करनी है। ये सब जानना है तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं समेत नाग, किन्नर और पितरों की भी पूजा हो जाती है। आश्विन मास में आने वाली पापकुंशा एकादशी का व्रत रखने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ करने का फल मिलता है। इस एकादशी का व्रत रखने से जाने अनजाने में हुए सभी पापों का नाश भी हो जाता है और उन पापों से इस जन्म में आपको मिलने वाले दुखों पर अंकुश लग जाता है। इसीलिए ही इस एकादशी को पापांकुंशा एकादशी कहते हैं। इस पापांकुंशा एकादशी पर व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इस एकादशी को पाशांकुशा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुंशा एकादशी में एकादशी की तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को सुबह 6:41 पर। 14 अक्टूबर के दिन एकादशी पर हरिवासर का समय समाप्त होगा 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को दोपहर 12:30 बजे तक। इस पवित्र हरिवासर के समय में एकादशी का व्रत बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए, चाहे एकादशी की तिथि समाप्त ही क्यों ना हो चुकी हो। एकादशी के बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को सुबह 6:42 से होगा और ये द्वादशी तिथि समाप्त होगी 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार को सुबह 3:42 तक। पापांकुंशा एकादशी के बाद द्वादशी के दिन यानी 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार को सूर्योदय सुबह 6:27 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:57 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से सुबह 5:39 पर रहेगा। अमृत काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक रहने वाला है। इस अशुभ राहु काल में भी आपको एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं वो शुभ समय और मुहूर्त जिसमें आपको पापांकुंशा एकादशी का व्रत खोलना है। पापांकुंशा एकादशी का व्रत खोलने का सही समय होगा 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार को सुबह 6:27 से सुबह 7:45 के बीच। आपको इसी छोटे से शुभ मुहूर्त में एकादशी का व्रत खोलना है, क्योंकि द्वादशी की तिथि में ही एकादशी का व्रत खोलना अत्यंत आवश्यक होता है और शुभ मुहूर्त में व्रत ना खोलने से एकादशी व्रत का फल नहीं मिलता। आइए अब जानते हैं पापांकुंशा एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन इस एकादशी व्रत को खोलने की यानी एकादशी व्रत का पारण करने की पूरी पूजा विधि। क्योंकि जितना आवश्यक ये जानना होता है कि एकादशी का पारण किस सही समय पर करना चाहिए, उससे भी ज्यादा आवश्यक ये जानना होता है कि पारण करने की सही और वैदिक विधि क्या है। तभी आपका एकादशी व्रत सही मायनों में पूरा माना जाता है और उस एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो पाता है। एकादशी व्रत का पारण करने से पहले ये ध्यान रखें कि मुहूर्त के हिसाब से द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी हो। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण ना करना पाप करने के समान होता है। इसलिए द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही एकादशी व्रत का पारण करें, तभी आपको एकादशी व्रत का पुण्य मिलेगा, अन्यथा आपका एकादशी का व्रत मान्य नहीं होगा। एकादशी व्रत का पारण समय सुबह यानी प्रातः काल का ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न यानी शाम के दौरान व्रत को तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई प्रातः काल में पारण नहीं कर पाया है तो उसे फिर मध्याह्न यानी शाम के बाद ही एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान करके तुलसी देवी को जल अर्पित करें, क्योंकि गर्मी के समय में पूरे दिन बिना जल के रहने से तुलसी देवी सूख सकती हैं।
और एकादशी की 2 तिथियों पर तुलसी देवी को जल नहीं दिया जाता, इसलिए द्वादशी की तिथि पर सबसे पहले तुलसी देवी को जल देना आवश्यक है। फिर तुलसी महारानी को फूल चढ़ाएं और उनकी आरती करें। आरती करके उनकी 7 बार परिक्रमा करें। तुलसी देवी की रोज परिक्रमा करने वाले मनुष्य को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। और अब विष्णु जी की पूजा के लिए तुलसी देवी के कुछ पत्ते ले लें। अब भगवान विष्णु को स्नान करवा के उनका पीले वस्त्रों से श्रृंगार करें। उनको पीले फूल और तुलसी पत्र चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद जाने अनजाने में एकादशी व्रत के दौरान आपसे हुई सभी छोटी बड़ी गलतियों की करुणामयी भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे। भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए आपको ये मंत्र बोलना चाहिए। आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। इस मंत्र को अपनी पूजा खत्म होने के बाद आपको 7 बार बोलना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु से ये एकादशी व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं कि क्या खाकर आपको एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी को घर पर सात्विक तरीके से बनाए गए पकवानों का ही भोग लगाएं। ये पकवान मीठे या नमकीन दोनों हो सकते हैं। यदि आप द्वादशी के दिन मीठे चावलों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सके तो ये और भी अधिक शुभ होगा, क्योंकि द्वादशी के दिन पीले या मीठे चावल खाना बेहद शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत में चावल खाने पर रोक होती है, इसलिए द्वादशी व्रत को खोलते समय चावल खाकर ही व्रत खोलने का नियम है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर छोड़ने के बाद वो मनुष्य रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर एकादशी व्रत को खोलने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको एकादशी व्रत का पारण करने के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के शुद्ध देसी घी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है और इसमें शुद्धता भी होती है। आंवले के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, इस कारण आंवले का भी एकादशी के व्रत में विशेष महत्व माना गया है। इसलिए एकादशी व्रत का पारण करने के दौरान आप आंवला भी खा सकते हैं। आंवला खाकर एकादशी व्रत खोलना भी बहुत शुभ होगा। इससे आपको अखंड सौभाग्य, निरोगी स्वस्थ शरीर और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप द्वादशी के दिन एकादशी व्रत खोलने के लिए जो भी सात्विक भोजन बनाए उसी भोग और भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाई गई तुलसी की पत्ती को पानी के साथ लेकर ही अपना व्रत खोलें। पर ये ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण किसी मीठी चीज से भी किया जा सकता है। व्रत के पारण के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई और मौसमी फल भी दे सकते हैं। पारण के भोजन में सेम की सब्जी खाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। विशेष तौर पर एकादशी के व्रत में सेम को कफ और पित्त का नाशक माना गया है। ऐसे में एकादशी व्रत का पारण करते समय सेम को एक अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में देखा और माना जाता है। पारण के दौरान आप सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ या चीजें भी एकादशी के व्रत के पारण में खाई जा सकती हैं। ऐसी ही और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।